सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग के साथ है सुजल रामूला जो दिल्ली से है। और हम लोग को ये आज कोडिंग के लिए थोड़ा गाइड करेंगे, हम लोग को थोड़ा अपना गोल्डन एडवाइस देंगे। तो सुजल, सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए, आपको कोडिंग आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? व्हाट इज योर सीक्रेट बिहाइंड प्रैक्टिस कोडिंग? आप बोर नहीं होते कि इतना बार टाइप करना, इतना बार लिखना, ऐसा कुछ? हाँ जी सर। सर कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक तो जो हमें क्लास में करवाया होता है, तो सर हम्म। हमें वो मतलब सारा सीखना चाहिए पहले तो। और फिर उसके बाद सर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। या फिर अगर कुछ आता नहीं है क्लास में से, तो फिर हम हमें अपने टीचर से पूछना चाहिए। तो सर ऐसे करके सर मैंने प्रैक्टिसिंग की और मतलब अपने खुद के असाइनमेंट्स बनाए, ताकि फिर मेरी प्रैक्टिस भी होती रहे और मैं अपना काम भी कर सकूँ। वेरी गुड सुजल। और जैसे सुजल, और भी एक दो जन का क्वेश्चन था जैसे मेरे पास आया था। जैसे एक बच्चा पूछा था कि कुछ कुछ टॉपिक ना उसको समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको फ्लेक्स बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है, उसको यूज करना नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए वो क्या करे? वो हार मान जाते हैं जल्दी। तो वो हार नहीं मानने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, तो सर अगर कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि मुझे मतलब हार माननी चाहिए, हम्म। तो सर वो मतलब ऐसा सोचना नहीं चाहिए सर। वो मतलब उसको अपने वापस बोलना चाहूंगा कि अपने टीचर से पूछना चाहिए, ताकि कोई डाउट हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, मैंने देखे हैं। और कि मतलब वो क्लास में मतलब तरीके से सोते रहते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं, समझते नहीं ढंग से। तो सर एक तो अपने लिसनिंग स्किल्स हमें सही करने चाहिए। और या फिर अगर समझना है तो टीचर से पूछना चाहिए। तो सर वही एक तरीका है कि आप अपने कोडिंग को तो सही कर लेकिन ना, पाएंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट को ऐसे शर्म आता है टीचर से पूछने। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे सबको ग्रुप में पूछने में शर्म आता है, देन उसको क्या करना चाहिए? सर मतलब अगर शर्म आती है तो शर्म आने की बात नहीं है इस चीज में कि हम्म। तुम शर्म करो कि तुम टीचर से पूछ रहे हो। इसमें कोई हाँ। मतलब मजाक की चीज नहीं, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, ऐसे कोई चीज है नहीं। तो सर हमें सब सोचना नहीं चाहिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए थोड़ी। और सर वेरी पूछना गुड। चाहिए। वेरी वेरी गुड सुजल, बहुत अच्छे आंसर दिए। और सुजल, ये बताओ, तुम कोडिंग प्रैक्टिस कितना देर करते हो और कैसे करते हो? तो तुम रोज करते हो, सर कभी कभी? कोडिंग, हाँ जी सर, कोडिंग प्रैक्टिस मतलब मैं एक तरीके से मतलब जुटा के करता हूँ। मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता, या तो मैं आपकी जो वीडियो आती है सर, जैसे आप वीडियो भेजते हो तो वो देखता हूँ। अगर मुझे फिर भी समझ नहीं आता तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ। तो सर उसमें मतलब मैं अगर जो समझ नहीं आता वो सब मैं कर लेता हूँ अलग से। वरना हर एक वेबसाइट हर एक दिन बनाता हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके, मतलब प्रैक्टिस हो सके मेरी। और फिर आराम से मैं कर पाता हूँ कोडिंग को भी। तो सुजल, ऐसा भी होता होगा जो तुमको असाइनमेंट दिया जाता है वो क्लास में या फिर जो होमवर्क में, वो तुम पहले ही कर लेते होगे, तो तुम्हारे पास टाइम बच जाता हो। तो उस समय क्या करते हो? तो फिर प्रैक्टिस में और क्या करते हो? प्रैक्टिस के अलावा, असाइनमेंट के अलावा और क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? सर असाइनमेंट के अलावा तो सर जैसे मैंने एक बार एक वेबसाइट बनाई थी, जैसे कि अपनी यह ले लो सर। अपनी जो प्राइस टेबल वेबसाइट थी सर, प्राइस टेबल वेबसाइट आपने दी थी एक बार हमें। तो हाँ। सर मैंने वो बनाई थी। तो क्योंकि मतलब जो वेस्टेज काम है, अगर मैंने कुछ छूट रखा है जैसे काम में, तो सर मुझे वो करने चाहिए बीच में। मैं वही सोचता हूँ मुझे वो करने चाहिए बीच में ना, कोई फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए कि वीडियो गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, नहीं। मतलब अच्छी चीजें करनी चाहिए। वेरी वेरी गुड सुजल, तुम बहुत अच्छा से बोलते हो। तो और सुजल, ये बता, तुमको वेब क्लासेस कैसा लगता है? तुमको जो वेब डेवलपमेंट क्लास है, तुमको मजा आता है या बोरिंग लगता है? और तुमको फैकल्टी कैसा लगता है वहाँ का? तुमको सपोर्ट कैसा मिलता है सर वेब? वेब डेवलप हाँ जी, हाँ जी सर, वेब डेवलपमेंट क्लासेस मतलब एक तरीके से आपका फ्यूचर होता है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में अगर आप वो सीख गए तो फिर मतलब आपको कोई भी मतलब जॉब आसानी से मिल सकती है। मेरे भैया एक कंप्यूटर टेक है, मेरे पापा भी कंप्यूटर टेक के हैं। तो सर उनको जॉब मतलब इतने ईजी तभी मिल पाई क्योंकि उन्होंने बचपन से उनको मतलब वैसे वेब डेवलपमेंट आता था अच्छे से। तो सर अगर मतलब कोई ऑफिसर बनना है या फिर कोई इंजीनियर बनना है, तो सर उसके लिए एक वो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए हमें। तो एक तरीके से आपका एक डिफरेंट स्पेस हो जाता है कि वो आप कर सकें। एक बार सुजल, ऑफिसर बनेंगे तब उसके लिए वेब डेवलपमेंट क्यों चाहिए? इंजीनियर के लिए चाहिए ना, ऑफिसर के लिए थोड़ी चाहिए। सर मतलब मेरे पापा भी मतलब मेरे पापा मतलब दो चीजें, मतलब उनके पास दो चीजें, कंप्यूटर टेक भी है, सर भी है। तो मतलब एक तरीके से कुछ सवाल आते भी हैं, जैसे आईएएस बन रहे हो, तो अगर आपने बोल रखा है कि आप मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, तो फिर सर तब मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसलिए सर एक तरीके से वेब डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट, वरना वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं कंप्यूटर के बीच बीच में। और सुजल, तुमको अपने कोई जूनियर्स कोडर को एडवाइस देना है जो तुमसे छोटे हैं या जो अभी अभी स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट कोर्स, और जो तुमसे बड़े हैं वो लोग अभी स्टार्ट किए, तो उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहते हो? बोलो। हाँ जी सर। सर जो मेरे से छोटे हैं तो उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स करें, जो मैंने पहले ही बोला था। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको रिपोर्ट कार्ड में तीन चीजें
चीजें मिलती हैं कि एक तो होता है राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स। तो सर अगर आपने लिसनिंग स्किल्स सही कर लेंगे तो सर आपका ऑटोमेटिकली अपने आपके राइटिंग और लर्निंग स्किल्स अपना इंक्रीज हो जाएंगे सर। और सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा कि अगर आप मतलब एक तरीके से शेम करते अपनी लाइफ में, कि बोलते हैं ना तुम शर्म करो तुम्हारी इतनी परसेंटेज आई है, तो सर शर्म मत किया करो सर, उसको अपना टारगेट समझा करो कि वाह, सर मेरा इतना टारगेट है, मुझे इसको अब रखना है और मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लाना है। तो सर हम अगर ये सोचेंगे तो फिर सर जिंदगी में मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी वेरी गुड सुजल, तुम बहुत बहुत अच्छा बोलते हो सुजल। और सुजल जैसे एक दिन का क्वेश्चन था कि हाउ यू कीप मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे सुजल, तो उसके लिए क्या करोगे? अपने आप को हर समय मोटिवेट रखना, जोश से भरा रखना, उसके लिए तुम क्या करते हो? ऐसा कुछ स्पेशल एडवाइस, टिप्स? सर जैसे सर तो बीच बीच में क्लासेस होती है सर, हमारी मोटिवेशन मोटिवेशन आधी तो उससे आ जाती है सर, कि मतलब नई चीजें सीख रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाता है बीच में, मतलब कि मोटिवेशन मिलती है अलग तरीके से, हंसी मजाक होता है थोड़ा, मतलब अंदर से एक दम आता है, अपना जोश आता है अंदर से कि तुम ये करो। तो सर वही तुम्हें मोटिवेट करता है जिंदगी में। वेरी गुड सुजल, वेरी गुड सुजल, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। लेकिन तुम कोई नेता उता बनोगे क्या सुजल? ऐसा कुछ सोचे हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे कुछ? सर वैसे एक बार पंडित जी ने मुझे बोला भी था कि तुम बड़े होकर नेता बनोगे, तुम बहुत तेज बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो। तो मैंने सर सोचा कि नहीं, नेता वगैरह बनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे बढ़िया कि नेता वगैरह बनो, बकवास लाइफ जियो, आईएएस बन जाओ, अच्छी लाइफ जियोगे आराम से। तुम आईएएस बनोगे ना? हाँ जी सर। लेकिन आईएएस के लिए से कंप्यूटर का उतना कंप्यूटर टेक ही नहीं होना पड़ता है, वैसे नॉर्मल से हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो हाँ जी अलग बात है, तुमको कंप्यूटर में सर। तो इंटरेस्ट है इसलिए मतलब तुम कर रहे हो। हाँ जी, तो सर मतलब मैंने उसके लिए थोड़े प्लान्स कर रखे हैं। अगर मैं आईएएस नहीं बना, सपोज नहीं बना, तो सर मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ, या अपने पापा के इधर एक ऑफिसर बन सकता हूँ। सर मेरे मेरे पास वेब डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत सारे वो भी है एक तरीके से प्लान्स हैं, तो वेब डेवलपमेंट सीखने का मेरा एक फायदा हो गया ना। और ये अनिरुद्ध का क्वेश्चन है सुजल कि तुम सुबह कितना बजे उठते हो? तुम सुबह कितना बजे उठते हो और कितना बजे रात को सोते हो? सर सुबह तो सर रात को मतलब हम फिर भी लेट सोते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा काम वगैरह रहता है, तो हम्म। आई थिंक 1-2 बजे सो जाते हैं कभी कभार रात को। इतने लेकिन जल्दी नॉर्मली सुजल, हमारा 1 टाइम रहता है बजे? 10 बजे सर नॉर्मली। हाँ जी सर, मतलब नॉर्मली टाइम रहता है, मतलब कि कभी कभार 1-2 बजे सोते हैं, पर नॉर्मली टाइम रहता है 10:30 बजे, मतलब एकदम ठीक 10:30 बजे तुम्हें बिस्तर पे आना है, सो जाना है। और सर उठने का टाइमिंग सर सिमिलर रहता है, ताऊ जी उठते हैं मेरे सर कि 9:30 बजे सो जाते हैं और सर 4 बजे उठ जाते हैं। तो सर मेरा भी मतलब नॉर्मल है कि 6 बजे उठ जाता हूँ सुबह सुबह, तुम 6 और छह थोड़ी बजे उठ मतलब जाते ब्रश हो? वगैरह कर। हाँ जी सर। स्कूल कितने बजे से होता है? स्कूल तो सर मेरा मतलब गिन लो सर 7:40 पे होता है सर स्कूल। तो आजकल तो स्कूल ऑफलाइन, चल नहीं रहे क्योंकि मेरे एग्जाम। हाँ जी, अभी आजकल ऑफ, मेरे स्कूल ऑफ चल नहीं रहे, ऐसे एग्जाम है। तो अभी ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं ना सारा सुजल? नहीं सर वो भी नहीं हो रहा, मतलब मेरे एग्जाम्स का छुट्टियां हो रखी है ना शुरू, इसलिए। अच्छा, तो नया क्लासेस कब से लग रहे हैं तुम्हारे? सर नया क्लासेस तो मतलब 3 अप्रैल नाइन्थ से का? लगेंगी। तो अभी नाइन्थ हाँ का जी, ऐसे 9th कोई, की। नाइन्थ की मतलब ऐसे कोई आया नहीं है, कब से लगेगा? अप्रैल में ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब वैसे बेस वगैरह बुक्स वगैरह आ चुकी है मेरी, हम्म। नॉर्मली मतलब पढ़ रहे हैं अभी, मतलब नॉर्मली हर चीज को। और स्कूल कब से स्टार्ट होगा 9th क्लास का तुम्हारा? अच्छा वो सर मैंने बोल दिया था 3 अप्रैल को होगा सर। तो एक्साइटेड हो गए काफी? सर थोड़ा बहुत कि मतलब हाँ और सुजल एक स्कूल बात बताओ, जाएंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल में भी तो टीचर्स को वेब डेवलपमेंट कराते ही होंगे, तो तुम्हारा तो है ना एक सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट या फिर ऐसा कुछ कंप्यूटर का जिसमें टीचर्स हाँ कोई जी ये नहीं सर, होता? हाँ जी। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं और जो तुम पढ़ते हो सेम ही रहता है स्कूल में, जो हम लोग नहीं का सर जो? मत नहीं सर, जैसे हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं तो सर हम लोग नोट पैड यूज करते हैं, जैसे कि अभी तो हम वीएस कोड यूज कर रहे हैं, तो सर हाँ। वहाँ नोट पैड यूज करवाते हैं। तो नोट पैड में एक वो रहता है कि डिसएडवांटेज, हाँ, कि आप बहुत। मतलब आपको सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, जैसे आपने बताया भी था कि डिसएडवांटेज रहता है कि आपको सब चीज लिखनी होती है। सर आपने वीएस कोड करवाया था फिर से हमसे कि तुम हम्म, वीएस कोड करो, तो हम्म, सर तब हमने वीएस कोड किया था ताकि इजी हो हमारे लिए। हम्म। तो सर एक वो रहता है, और सर ऊपर से हमने जैसे स्टाइल सीखा था ना, स्टाइल स्टाइल हाँ, टैग, तो हाँ। सर तो वो भी मतलब उसको बीजी कलर कर दिया उन लोगों ने कि हाँ, तुम मतलब वो बीजी कलर टैग के सीखो। अंदर ही लिख देता है पूरा सब, वो लोग एक अलग से स्टाइल में नहीं लगता है, एक ही हाँ टैग जी में वो लोग सर। सब लिखने सर लगते हैं। बीजी कलर एक तरीके से आपका। हाँ जी सर।
सर मतलब बहुत हार्ड रहता है ना कि बेजी कलर यूज करो, वैसे वैसे तो इजी इतना है साइड नहीं में और वीएस जितना कोड भी में क्या यहाँ है। होता है ना, हम लोग को पूरा मिल जाता है लिखने का, शॉर्टकट भी मिल जाता है। हम लोग एक दो तीन वर्ड लिखते हैं, अपने आप वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, फिर हम लोग को याद नहीं करना पड़ता है, वो लोग ही हेल्प कर देते हैं। इसलिए वीएस कोड बेस्ट होता है एज अ हाँ कोडर जी वी सर। शुड यूज। और हाँ एक जी सर। लास्ट क्वेश्चन है सुजल, एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में जो वेब डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब तुम्हारा सिर्फ वेब डेवलपमेंट होता है कि और भी कुछ होता है कंप्यूटर में, एक्सेल, एमएस वर्ड, या सिर्फ ऐसे करके जावा? नहीं सर, मतलब एक्सेल वगैरह तो मतलब कम ही होते हैं, मतलब इतना भी नहीं होता कि एक्सेल कर रहे हो तो वो बुक्स में हमें करवा ही नहीं रखा कि एक्सेल बनाते कैसे हैं। तो सर मतलब एक तरीके से यहाँ पर हम सीख भी जाते हैं कि एक्सेल बनाते कैसे हैं, तो हम सीखेंगे, मतलब सीखा है नहीं, लेकिन अभी वहाँ इतने अच्छे से करवाते नहीं है कि तुम अभी बड़े हुए नहीं हो कि तुम लोग ये कर दो, जावा स्क्रिप्ट नहीं सिखाते। अभी हम लोग चल रहे हैं सर, जैसे अब हमने तो बहुत पहले खत्म कर चुका है सर, इनपुट टैग दो, फॉर्म टैग कर रखा है हमने ऑलरेडी, लेकिन वहाँ मतलब ये फॉर्म टैग पे अटके हुए हैं। ओके ओके। मेरी 8th खत्म हो गई लेकिन सर का फॉर्म टैग खत्म नहीं हुआ अभी तक। और सर यहाँ पर 8th खत्म होने से पहले ही फॉर्म टैग खत्म भी हो गया मतलब हमारा। तो सर इसलिए थोड़ा लगता है कि हाँ वेब डेवलपमेंट सही है यार। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सुजल, अब तुम सो जाओ, रात हो गया है काफी। बहुत मजा आया तुमसे बात करके सुजल। और ये जो पीछे लिखा है सुजल, एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है जो पीछे बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में पीछे लिखा है, पढ़ो। अच्छा सर, आपको ऐसे पीछे कवर कर रखा है, लेकिन ठीक है, नेवर सॉरी। गिव अप ब्यूटीफुल थिंग्स, और फिर उसका हाँ, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। या तो ओके सही सुजल, लिखा है, मतलब कि हाँ टाइम लेती हैं चीजें, लेकिन वो, हाँ जी सर, टाइम लेती है चीजें लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, हाँ वैसे ही सर एक तरीके से वही है। तो सर मैंने भी सर मैंने पीयू सर से पढ़ा, और फिर देखो सर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। ठीक है, वेरी वेरी गुड सुजल, कीप अप, कीप गोइंग अप। We will meet very soon in the next class. Okay, Sujal, bye. Take care. Good night. Okay, हाँ जी सर, bye. थैंक यू सर, हैव अ गुड नाइट सर।